अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ARY QTV पर ईद कुर्बा के हवाले से ये खूबसूरत ट्रांसमिशन। शान ईद में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी प्यारी प्यारी ईद कुर्बा के हवाले से भी बात हुई। ये भी जाना कि कैसे ये ईद सेलिब्रेट करती हैं, क्या खाती हैं, क्या बनाती हैं, और जानवर के हवाले से भी बात हुई कि भाई कौन से जानवर की ज़्यादा खिदमत की जाती है, कौन से जानवर के हवाले से बहुत ज़्यादा नरमी का भी बर्ताव रखा जाता है जब जानवर ख़रीद के लाया जाता है। शौक़ होता है और एक सवाब की भी कैफियत होती है कि सवाब की नीयत से भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। शुमाइला आप मौजूद हैं, मैं चाहती थी कि आपसे भी कोई रेसिपी पूछूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, क्योंकि आप अभी मोस्ट सीनियर नातफ़ा हैं माशाअल्लाह, तो हमारे साथ अफ़ज़ा भी सीनियर नातफ़ा हैं। आप से मैं ये कहूँगी कि अफ़ज़ा का जो पढ़ा हुआ कोई ऐसा कलाम जो आपको अच्छा लगता है, आप सुनाइएगा। ज़रूर इंशाअल्लाह। अफ़ज़ा के कलाम सारे बहुत बेहतरीन होते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे अफ़ज़ा की ये लगती है जब आती है ये कोई नई चीज़ लेकर, नई तर्ज़, नया कलाम, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसकी मेहनत नज़र आ रही होती है। बिल्कुल, और हमें करनी चाहिए। हाँ, मुझे ये लगता है कि हमारा जब ये काम है तो हमें इस पे मेहनत भी करनी चाहिए और इस पे तवज्जो भी देनी चाहिए, ताकि आगे जो बच्चे पढ़े हुए कलाम तो बहुत आसान होते हैं और पढ़ लिए जाते हैं आराम से, लेकिन जो नई कॉम्पोजिशन, नई जो शायरी होती है उसको पढ़ना मुश्किल है। तो बहुत खूबसूरत अफ़ज़ा का कलाम है। रोशनी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ुल्मतों का ज़वाल, आईना भी वही हुस्ने जमाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल, मीम हा मीम दाल, मुस्तफ़ा बेमिसाल। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, इतनी प्यारी और मीठी आवाज़ शुमाइला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। अफ़ज़ा, अब आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शुमाइला माशाल्लाह बहुत सारे कलाम शुमाइला के पढ़े हुए हैं, कौन सा पसंदीदा कलाम है जो आप सुनाएंगी शुमाइला का पढ़ा हुआ? एक कलाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, शुमाइला के सारे कलाम ही अच्छे होते हैं और वो मैं अक्सर महफ़िल में जब जाती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ कलाम, तो मैं ज़रूर पेश करूँ। ज़रूर ज़रूर। मुहम्मदुन नबीयुन अहमदुन रसूलुन मुहम्मदुन नबीयुन अहमदुन रसूलुन सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन। आपके लिए बनाए आपके लिए सजाई ये ज़मीन, सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन, सादिकुन अमीन, सादिकुन
सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा अफ़ज़ा ने, बहुत अच्छा पढ़ा। नहीं शुमाइला तो माशाअल्लाह क्या कहने, लेकिन शुमाइला अपनी जगह अच्छा पढ़ती हैं, आपने अपनी जगह अच्छा बहुत लगता है मुझे कलाम, एक आवाज़। मेरे अच्छे रसूल और ये सादिक़ुल अमीन, और ये शुमाइला से मैंने कहा भी है कि मुझे कलाम बहुत पसंद अच्छा, है। मैंने कहा ये कहने वाली है कि मैंने अभी शुमाइला से भी बहुत अच्छा पढ़ा है। नहीं शुमाइला नहीं, के बहुत अच्छा पढ़ा, शुमाइला से ज़्यादा अच्छा कहाँ पढ़ सकती हूँ, शुमाइला की बात अलग है। अच्छा, ये मोहब्बतें होती हैं, और दूसरी बात ये कि एक दूसरे का जो सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक दूसरे का इकराम भी है ना, कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि क्योंकि माशाल्लाह शुमाइला ज़ाहिर सीनियर भी हैं। हबीबा, आप से मैं कहूँगी आप किसका कलाम पढ़ना पसंद करेंगी? अफ़ज़ा भी हैं, शुमाइला भी हैं, महनूर ने भी काफ़ी कलाम पढ़े अब तो माशाल्लाह। हाँ, यही कह रही थी कि हमने लास्ट टाइम रिकॉर्ड करवाई थी, कलाम रिकॉर्ड करवाया था। हाँ, तो महनूर मैं थी और भी नातखा थे, तो मैं उसी कलाम को ज़रूर ज़रूर। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। है काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, है काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कि कदमों पे तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, कदमों पे तेरे सर हो मेरी रूह चली हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारा है एक तो, और पूरा मंजर घूम गया एकदम नज़रों के सामने, बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत जीती रही है। जी महानूर, आप किसका कलाम और कौन सा कलाम पढ़ रही हैं? आप हबीबा ने पढ़ा, आप हबीबा का पढ़ा हुआ कोई कलाम? मैं कोशिश करती हूँ, ज़ाहिर है हबीबा का अपना अंदाज है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, तो मेरी तैयारी तो नहीं है। क्या बात है, क्या बात, इनके सारी देखिए, इनके सारी देखिए, ये बड़ी बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, और ये बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जी जी। खुशबू सुभान अल्लाह, क्या है दो आलम, मैं तेरी है गुलचिदा, सुभान अल्लाह, खुशबू है दो आलम, क्या कहने, मैं तेरी है गुलचिदा, क्या कहने, सुभान किस्मों से बयां हो किस्मों से बयां
तेरे औसाफ हमीदा, बहुत प्यारा। तुझ सा कोई आया है सुभान अल्लाह। ना आएगा जहाँ में देता है गवाही, यही आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। सुभान अल्लाह, कितनी कैफियत से और एक एक अल्फाज, एक एक जो इतना प्यारा लबो लहजा, इतना प्यारा अंदाज, बिल्कुल माहौल बदल दिया। होता और मैं जजमेंट करती हूँ। सुभान अल्लाह। जजमेंट से याद आया मुझे मानूर, आपने जजमेंट की है मेरी। अभी हम आपसे शुमाइला जजमेंट करवाएंगे, जरा तूबा भी रह गई, फिर उसके बाद बताएंगे। जी तूबा, आप कौन सा कलाम और किसका कलाम पढ़ रही हैं? कलाम पेश करूंगी जो अरे वाह, बड़ी हिम्मत कर रही हैं आप वैसे। चलिए चलिए देखते हैं, मैदान में उतरिए। चलिए। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुमाइला, आप जजमेंट भी कीजिएगा, लेकिन हम वक्फे पर अभी हमें जाना है, ब्रेक लीजिएगा पहले। जजमेंट तो नहीं करनी, वक्फा ले लेते हैं। नहीं, वक्फा ही लेना है, अभी तो वक्फा ही लेना है। जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं शान ईद हमारे साथ ARYQ TV के इस प्लेटफॉर्म से। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ज़बरदस्त, ईद कुर्बा है जनाब, वापस आते हैं। शान ईद में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और ये खुशबू इस कदर ज़बरदस्त सेट पर आ रही थी कि हमसे रहा नहीं गया, और आपने कहा कि बस जल्दी से चलते हैं। और ये मामू कबाब की जानिब से ये बूफे बहुत ज़बरदस्त बूफे सजाए। मामू कबाब, मामू तो वैसे भी खिलाते पिलाते रहते हैं ना, यहाँ भी मामू आ गए एक, और जिन्होंने हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त, आप निकाले ना बूफे सजाया। देखते हैं, खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट करते हैं। आपका कैसा टेस्ट होगा? आपको देख के कहते हैं ना, आप चेहरा देख के बता देती हैं। उड़ती तो बहुत चिड़िया अच्छी, के पर जायका भी बहुत अच्छा होगा। लो ज़ैनब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, और ये स्वीट डिश भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। दही बड़े भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त। मेरे फेवरेट तंदूरी है हमारी, हाँ है ना, ये वाली चीज़ें बिल्कुल। चाय खान आपको
क्योंकि बहुत देर से आपा हमारे साथ थी, तो आपा ने कहा कि मुझे भूख भी लग रही थी और आपा काफ़ी देर से हमसे ये कह रही थी। हमने कहा चलें भाई आपा आप पराठा भी लीजिए ना, पूरी पराठा है ये और बहुत गरम गरम बहुत मज़ेदार सा लग रहा है ये। शुमाइला आप दीजिएगा आपा को ना पराठा, पूरी पराठा। चलें आ जाते हैं। ये क्या तुमने लिया है इतनी सेहत के हवाले साथ साथ, तुम भी लो। करूँगी ना। भाई बहुत मज़े का, बहुत जूसी और बहुत बैलेंस मसाला। और मामू कबाब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं ARY QTV के इस प्लेटफॉर्म से। ज़रा खा लूँ उसके बाद फिर बताती हूँ। आप भी बताएं ना कैसा है इसका टेस्ट आपका? बहुत अच्छा जायका है ना, बहुत अच्छा जायका। शुमाइला बारबेक्यू करती हैं घर में, कैसा लगता है? बारबेक्यू भी, और ज़्यादातर जो कुकिंग होती है वो मैं ही करती हूँ घर में। अच्छा, क्या शौक से, आपके हाथ की कौन सी डिश है जो बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है? बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव और मटन चाप वगैरह सब मैं चीज़ें जो है वो घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और ससुर बहुत शौकीन है खाने पीने के। हाँ, और बच्चे भी माशाल्लाह। क्योंकि हमारा घर जो है ना वो ज़ैनब एक तरीके से ही कहा जाता है ना आबाई घर, तो दादा का घर है। अच्छा अच्छा, तो सब वहीं जमा होते हैं। बड़े होंगे कुर्बानी भी, सबसे, हाँ, बड़ा सा जाहिर है। हमारा एक सहन है जहाँ कुर्बानी होती है। तो ये रौनकें जो हमारी ये जो त्यौहार होते हैं कितनी खूबसूरत रौनकें होती हैं। और वाकई जब दस्तरखान सजता है अहले खाना के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, एक तो बरकत बहुत ज़्यादा होती है। हमारा हर त्यौहार जो है ना अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया आपा। एक रूहानियत भी है, मोहब्बत का फ़रोग़ भी है, क़ुरबानी ख़ास तौर पर, इबादत भी है, चाहत भी है, रियाजत भी है, खाना पीना क्या भी बात है, है। सुलह जोई भी है और एक दूसरे से मिलना जुलना भी है। आप पूरे एक त्यौहार में कितनी सारी चीज़ें समझ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और यही मेल जोल, क्योंकि अब तो आप टाइम भी बहुत कम हो गया ना लोगों के पास, आम तौर पर इतना मिलना जुलने का वक्त भी नहीं होता। हर शख्स बहुत मसरूफ़ हो गया है, बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं आप। लेकिन ये जो त्यौहार जब आता है कोई भी, तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये ईद उल अज़हा का त्यौहार, ईद उल फित्र का त्यौहार, अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब ईमान हैं, तो ये हमारी त्यौहार जो हैं हमारी कदरों के अमी हैं। ये अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों के साथ हमें इतने खूबसूरत मतलब त्यौहार भी अता किए, इबादत भी है जिसमें रियाजत भी है, मिलना जुलना भी है और खाना पीना आपा ये भी बारबेक्यू जिस तरह से शुमाइला ने भी अभी कहा, आप क्या बनाती हैं आपा घर में? मेरे यहाँ भी बारबेक्यू होता है, लेकिन ईद के तीसरे दिन होता है। अच्छा। और मेरे ससुराल इस्लामाबाद में है, जब वो लोग आते हैं तो उसी दिन हम लोग रखते हैं। अफजा आप बोले, मैं खा ली हूँ ज़रा। बिल्कुल, बारबेक्यू तो मैं स्पेशलिटी है, फ़ायदा उठा लूँ थोड़ा। ईद के बाद जो है वो फ़ौरन तो किया नहीं जाता, तो कुछ एक हफ्ते ठहर कर ज़्यादातर घरों में जो है वो इत्माम किया जाता है। और फिर वो जाहिर सी बात है नाइट स्टे होता है पूरा, बहुत अच्छा लगता है। मैं जो है बारबेक्यू में ज़्यादातर जो है वो तिक्के बनाती हूँ। अच्छा जी, तिक्के हैं, बोटियाँ हैं, यही सब चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। हाँ। बच्चे क्या खाते हैं अफजा आपके ज़्यादातर? बच्चे क्या जो है पसंद वो करते हैं? तिक्के शौक से खाते हैं। और हस्बैंड? हस्बैंड भी सब चीज़ें खा लेते हैं, वो तो बेचारे हाय जो भी उनको दो अल्लाह। वो खा लेते हैं। जाहिर है अफजा के बस- हस्बैंड है, इतने मासूम तो होना ही नहीं, बनता बस था। वो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो खाने वाली घर की बनी हुई हो, उनको बाहर की चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब हर चीज़ खाने वाली घर की बनी हुई चीज़ से क्या घर में मतलब बनी था हुई ये? हो, बस बाहर की चीज़ ना हो। अच्छा, खाने वाली, बाकी बाहर की हो। नहीं, वो वैसे पसंद नहीं करते बाहर, उनको पसंद नहीं है बाहर की चीज़ें, वो घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। जिसकी बीवी सोफा वगैरह सुगड़ हो सब घर तो में फिर बना शौहर लेती को तो मान नहीं, अब होता ये है तो कि नहीं, मैं खाने घर वाली जाके चीज़ें खाऊंगा। कहाँ, बनाने वाली नहीं। क्या आप भाई जिसकी बीवी सुगड़ हो तो शौहर को तो बहुत मान होता है, अरे छोड़ो भाई हम तो अपने घर अरे का क्या खाना बात। खाएंगे। अभी मैं तो बल्कि वैसे- रिसेंटली मैंने आइसक्रीम बनाई तो वो कहने लगे वहाँ से ज़्यादा अच्छी थी, तुमने बनाई है। क्या बात है, जाहिर है उनको ये कहना ही बनता था, घर में भी रहना था उनको बेचारों को। इतने ऐसा है नहीं ना, वो पहले ही उनको पता है कि जब अफजा बनाती है कुछ तो वो देखती है कि हाँ भाई कैसा बना, तो वो अच्छा, तारीफ करते हैं मैं फौरन। समझी अफजा कहने वाली है कि उनको पता है कि अफजा बनाती है तो तारीफ करना मस्ट हाँ, है। ये बात भी सही ये तो है। डर जाते होंगे ना ये हाँ। नहीं, डरने की बात नहीं है,
जाहिर सी बात है जब वो देखते हैं घर कि की चीजों में वाइफ असल में बना रही है मोहब्बत कोई से। भी ऐसी चीज नहीं होती ना ज़ैनब, जो मतलब बाहर जैसे कुछ ना कुछ तो ऐसे फूड कलर्स और चीजें यूज होती होंगी ना, लेकिन घर की चीजें जो है वो देसी नहीं हर शुमाइला, ऐसा भी होता है ना कि बाहर के खानों से एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है, नुकसानात तो हैं, तो उनका यही होता है कि घर में जो है वो चीज़ें बनी जाता बाहर से। बिल्कुल। मैं इसीलिए सही सोच बात रही थी जब तक मैं खा लूं, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बोलने का मौका दूं। मैं तो बोले, वैसे हम लोग बहुत खा बोलती लेते थी। अच्छा, मैं मेरा तो काम ही बोलना है जी। आप देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए औरत का सलीका बहुत सी बातों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से गरीब घरों में भी देखा हैगा, अगर दाल बनी है, चावल बने हैं तो माँ सलाद बनाती है, 2-3 किस्म की चटनियाँ बना देती हैं, तुम खाओ आराम से, हम लोग बातें कर रहे हैं। और दस्तरखान बिछा के एहतमाम से खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अच्छा महानूर ने आपने यहाँ, आप तो मुझे देख रही है ना, महानूर ने इतने देसी तरीके से, जैसे हम घर में दाल चावल खाते हैं ना, महानूर दोबारा करना, ऐसे उंगलियां चाटी हैं, और ये कितना अच्छा ये सुन्नत तरीका भी है, और हाथ से खाना इतनी प्यारी लगी है ना महानूर इस वक्त। महानूर एक मर्तबा आप करके दिखाए किसी ने देखा नहीं, अपनी धुन में लगे हुए, लेकिन कैमरे की आंख और होस्ट की आंख सब देख लेती है। जी तो वो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात होती। हाँ। तो ये सुन्नत भी है और ये आदत भी है मेरी। आपने ये सोचा कैसे, आप किसके कपड़ों में पोंछना चाह रही थी? नहीं, मैं कपड़े तो सब पोंछती तो अच्छी बात नहीं थी, मतलब आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा ना, अच्छे खासे मेरे भी कपड़े कोई ना कोई अगर मेरे कपड़ों में साफ कर देते। अच्छा, ये वो वाली बात कही है, जैसे हम शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो टेबल के जो कवर होते हैं अक्सर लोग उससे हाथ साफ करना शुरू हो जाते हैं, तो महानूर ने सोचा मसरूफियत यहाँ ज्यादा है शायद। यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं ना, वो कह रही है कि ज़ैनब बाजी इस तरफ नहीं आ रही, ज्यादा अच्छा है। खाते रहो इसलिए। लेकिन आप दोनों ये बताएं कि आप दोनों भी कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है बनाती होंगी, कभी ऐसी चीज़ आपने तो हबीबा बताया है कि आप ट्राई करती हैं, तो वो आपने कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आजकल बच्चियाँ ना बहुत ट्राई करने की कोशिश कर रही होती हैं चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि कुछ दिनों की बात है, फिर हाँ फिर ये भी बाद में हम बताएंगे, अगली ईद पर बताएंगे ना, अभी नहीं, इंशाल्लाह। हाँ जी। मैं खाने में तो कभी पूछ के बना लेती हूँ, वैसे मैं फास्ट फूड बना लेती हूँ घर में ना। अच्छा। जैसे चाउमीन हो गए, पास्ता और ये सब, पकौड़े, शाम में जब भूख लग रही है तो पकौड़े बना लिए, ये सब तो मैं बना लेती हूँ। केक वगैरह भी बेक कर लेती हूँ। मगर मैंने आपको हमेशा कहा कि मुझे मेरे लिए आप पार्सल भेजें, आपने तो कभी नहीं भेजा। यार वो बच्ची बात सुनो, जितने की मैक्रोनी और पास्ता नहीं होगा उतना हैदराबाद में बच्ची कैसे भेजेगी? मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं तुबा को बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ, और मतलब कि ये चुप भी कोई ना कोई स्टेटस लगाती है फास्ट फूड का या खाने का कुछ भी होता है, तो मैं लाजमी इसको ये कहती हूँ कि मेरे लिए भेजो, मेरे लिए पैक कराओ, मुझे तो नहीं खिलाया। आप क्या क्या भेजती हैं हैदराबाद से, ये बताएं ना। आप तो कहती हैं क्या क्या भेजा? आज तक कुछ भी नहीं, डिलीवरी शुरू कर दें। आज तक कुछ भी नहीं मैं इनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब अपने लिए सिर्फ प्यार और दुआएं, और कराची से ये मैक्रोनी और पास्ता मंगा रही है। वाह जबरदस्त यार, बहुत तरक्की करेगी बच्ची। अच्छा हाँ, आप बता रही थी हबीबा कि मैं, बल्कि आप, क्योंकि ज़ाहिर बहनें आपकी माशाल्लाह 6 बहनें जिस तरह आपने बताया, और पिछली ईद पे मैंने देखा कि आप बता रही थी कि भाई बहनें आ रही हैं, हमें तो जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अब कौन सा ऐसा दिन होता है कि कहीं, एक होता है ना घर नानी का, दादी का, ताया अब्बू का, कोई ना कोई ऐसा घर होता है जहाँ पर बड़ी दावत होती है, क्या एहतमाम होता है, और फिर कैसे कपड़ों की सिलेक्शन और क्या मज़े आते हैं? पहले दिन तो हम मसरूफियत घर पे होती है, घर पे कुर्बानी होती है तो जा नहीं पाते, तो दूसरे दिन नानी क्या भी होती है, यानी मामू करते हैं, नानी नाना तो हयात नहीं है। जब वो होते थे तो हम लाजमी दूसरे दिन सुबह सुबह नानी के घर जाया करते थे, लेकिन अब नानी नाना नहीं है तो ताया के यहाँ भी होती है दूसरे दिन। अच्छा। तो हम पहले ताया के जाते हैं, तो आधा दिन ताया क्या होता है, आधे दिन मामू क्या होता है। दोनों जगह बड़ी दावतें होती हैं, जाहिर है सब आते हैं, तो दोनों जगह जाना भी लाजमी है। तो इस तरह दूसरा दिन इस तरह गुजरता है, और तीसरे दिन मेरे घर पे खुद दावत होती है, यानी सब आते हैं। सही। हमारे घर दावत होती है। फिर चौथे दिन मेरी बहनें शुमाइला नहीं देख रहे आप, खाएं आप खाएं। तो खा नहीं हम नहीं देख रहे हैं। खाने पीने में इधर उधर देखना ही नहीं चाहिए। अपनी प्लेट में तो देखना चाहिए कम से कम। देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, कैमरा तो नहीं देख रहा कहीं। ऐसा नहीं हो सकता, एक तो शादी में कैमरा प्लेट पे जरूर आता है। बिल्कुल। और हमारा ARY तो माशाल्लाह ARY QTV है, फिर आप समझ सकती हैं। अच्छा शुमाइला, अभी हमने जो नात ख्वानी करवाई थी, हमने पूछा था कि किसने, आप समझती हैं कि बहुत ज़बरदस्त, वो जजमेंट तो रह ही गई ना? नहीं, दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत, दो नहीं, सबको करना है जज। महानूर का असल में कलाम जो था वो प्योर जो है वो कंपटीशन वाला ही था ना, मैंने इसलिए कहा। जी सही बात। तो कंपटीशन वाला जो कलाम महानूर ने पढ़ा वो बेहतरीन पढ़ा, और सब
जानते हैं और सब ने सुना हुआ है वो कलाम के बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह जम के पढ़ा माशाल्लाह, बहुत जम के पढ़ा, क्योंकि ज़बीब भाई, सरवर भाई ये पढ़ना आसान नहीं है। एक मुकाबले का कलाम है ना। बिल्कुल। शुमाइला, आपने कभी इन तीनों बच्चियों का आपने तो जजमेंट की होगी कहीं ना कहीं, या ARY पे जो में एक आध दफ़ा की है, वैसे जो जैसे प्रोग्राम में नहीं हुई, अच्छा। लेकिन ऑडिशन लिए हैं। सही। और आप तीनों, महानूर और हबीबा या तूबा, कौन सा ऐसा मुकाबला था आप लोग कभी एक साथ मुकाबले में हो, कौन जीता कौन हारा, उस वक्त क्या दिल की फीलिंग थी, यार ये गलत पड़ जाए, काश तो मैं अच्छा पड़ जाऊँ, ऐसा होता है? हम चैनल पे तो नहीं, खैर एक वैसे मुकाबला था जिसमें महानूर भी थी और मैं भी थी। ऐसा हुआ था कि बिल्कुल इफ्तार का टाइम था, रमज़ान की वो थी, रमज़ान की महफिल थी, ऐसे कंपटीशन रखा था। तो हम ये बहुत लेट आई थी, असल में सारे ऑडिशंस ख़त्म हो चुके थे, तो इनका जो है मुश्किल हो रहा था इनके लिए पढ़ना, उन्होंने मना कर दिया था। खैर बहुत इंसिस्ट करी तो फिर महानूर ने पढ़ा और मेरी 2nd पोजीशन थी, इनकी 3rd पोजीशन थी, तो गलती से इनकी ट्रॉफ़ी मेरे पास आ गई, मेरी ट्रॉफ़ी इनके पास चली गई। वो इतना ज़्यादा बिल्कुल इफ्तार का वक्त हो चुका था, तो वो कैश प्राइज़ और ट्रॉफ़ी भी हम दोनों की एक्सचेंज हो गई थी। तो फर्स्ट मुलाकात मेरी महानूर से वहाँ पर हुई थी। सही। उसके बाद हबीबा, अब ब्रेक लेना है। तहतुल लफ्ज़ में कौन ब्रेक लेगा? आप तीनों माशाल्लाह सारे मेहमान हैं, 6 मेहमान हैं हमारे इस ड्राइंग रूम में ARYQ TV के। जी हबीबा। तहतुल लफ्ज़ में मैं वैसे ब्रेक ले लेती हूँ। चले। आप देख रहे हैं ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन शान-ए ईद। हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ज़बरदस्त। ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन ARYQ TV पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।